वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, जो कि टॉपिक आता है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर में। तो आज दो पार्ट में इसको बात करेंगे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने हैं पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जीनोटाइप का फॉर्मेशन कैसे करते हैं पेडिग्री को देखकर, वो अगर पता चल गया तो हमें पेडिग्री सॉल्व करना आसानी से आ जाता है। तो इसको दो पार्ट में बताया है। ठीक है, ये आज का फर्स्ट पार्ट है। अगले बार नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अभी चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन जेनेटिक्स होता है कि स्टडी ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर इन ह्यूमन। ठीक है, अब ह्यूमन में स्टडी करना जेनेटिक्स वेरी टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि स्पेशल रीजन है। क्या क्या रीजन है? ह्यूमन ट्रेट्स आर ऑफन नॉट कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स इन केस ऑफ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इन द पीस। जैसे कि ड्वार्फनेस और टॉलनेस जो हम लोग पी का मेंडल क्रॉस के अकॉर्डिंग सिंगल पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है, लेकिन ऐसा ह्यूमंस में नहीं है। बहुत सारे जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम्स में अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, अलग अलग तरह के वैरायटी आते हैं। Humans have a mixed ancestry and few, if any traits are pure. अभी humans are mixed ancestry and if any traits are pure. If there is almost impossible to trace one trait in a family. इसमें बहुत सारे ट्रेट, बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं जिसको जिसको फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है। इवन पेडिग्री से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इच मैरिज कंबाइंस एंटायरली डिफरेंट जेनेटिक करेक्टर्स ऑफ टू। अलग अलग तरह के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बन के आ सकते हैं ह्यूमन ट्रेट में। अगर स्टडी करते हैं तो पर्सन कैन ऑब्जर्व 3 to 4 ह्यूमन जनरेशन इन लाइफ टाइम। तो हम लोग अगर पेडिग्री एनालिसिस भी करते हैं तो 3 से 4 जनरेशन तक की इसका पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज जा रहा है। फॉर मोर जनरेशन नेसेसरी टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल गवर्निंग द ह्यूमन इनहेरिटेंस, individual progenies are comparatively small, very small progenies are formed, not like that in P. Very large progenies are formed like P. Mendel cross, toneless and dwarfing characters are present, and very large progenies are formed, and more progenies are formed. That means are easy to study. Environment has a powerful influence on the human traits. Eye color has a polygenic influence. However, human cannot be subject to the condition of genetic experiments such as control mating, standardized environment in view of the problems in genetic pedigree analysis. So all these are the points of the normal question. Maybe question board exam. This all the board. Now let's move to the pedigree analysis. Pedigree analysis is the record of genetic character of these of two or more generation of family which is represented by specific symbols. अगर नॉर्मल फीमेल होगा तो एक गोला बना देना। ठीक है, नॉर्मल इफ नॉर्मल फीमेल मेक दिस normal male affected female affected male, you all know heterozygous carriers and autosomal recessive carrier female for sex link recessive region sex unspecified 5 unaffected offspring and death of the individual। अगर ऐसे बना के इसको काट दे तो डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अगर बॉक्स में अगर ऐसे इसको बॉक्स में लिख दे जितना नंबर, मान लो इस बॉक्स में 6 लिख दे, 6 is unaffected offspring, but here sex is not determined, here sex is not determined। ठीक है, इसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड है। जब भी ऐसा बॉक्स बन जाए तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अगर ऐसा बॉक्स बना कर काट दे तो डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस टाइप का बात हमें ध्यान नहीं है। ठीक है, अब होता है कि मान लो मेल है एंड फीमेल है, दोनों को आपस में एक सिंगल लाइन से ज्वाइन किया तो मैरिज होता है, मेटिंग होता है। ठीक है, अगर डबल लाइन से अगर ज्वाइन किया ना, दोनों में डिफरेंस है। कॉन्सेजियस मैरिज मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स इज रिलेटेड बाय दिस टाइप ऑफ सिंबल। अगर इस तरह के सिंबल आ जाए, दो सेम है, ठीक है, एक दोनों मेल है और these are connected by this type of lines and this is known as monozygotic मतलब क्या होगा कि फीमेल फीमेल होगा, मेल मेल होगा। ठीक है, सेम टाइप का जेंडर होगा। डाइजाइगोटिक में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं
फ्रैटर्नल ट्विंस, क्या कहते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस, इसको इस तरह से डोनेट करते हैं, ठीक है। चलो ये तो सिंबल की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का हम लोग छः केस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक बेसिक तैयार कर रहा हूँ पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, एक्सलिंग रिसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट, एंड वाइलिंग एंड लास्टली साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इनहेरिटेंस। बेसिकली ये छः केस अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं वो सारा चीज़ हमें समझ में आएगा। और लास्टली अगर जीनोटाइप बनाने आ गया तो पेडिग्री एकदम चुटकी में सॉल्व होता है। पेडिग्री छः केसेस होते हैं इसमें। फर्स्ट केस का बात करते हैं, या तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, इसको डोनेट करेंगे हम लोग AR से, ऑटोसोमल डोमिनेंट इसको डोनेट करेंगे AD से, ठीक है। चलो बताओ, अब रेसेसिव है तो रेसेसिव कंडीशन में डिजीज होगा, ठीक है। तो बताइए ये रेसेसिव कंडीशन है ना, इस रेसेसिव कंडीशन में डिजीज होगा, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज होगा, ये डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसका जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप में अगर कैपिटल ए आएगा तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। कैपिटल आएगा तो ये नॉर्मल होगा। वेट, अगर कैपिटल ए आएगा तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब बताओ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए नॉर्मल तो होगा लेकिन कैरियर होगा। लेकिन देखो अगर डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट के केस में वो इफेक्ट, ये डोमिनेंट अलील अपना इफेक्ट दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा जिसके कारण यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। और हाँ, डोमिनेंट के केस में कोई कैरियर नहीं होता, ठीक है। डोमिनेंट के केस में कोई कैरियर नहीं होता, इसमें कैपिटल स्मॉल ए नॉर्मल। अब स्मॉल ए आएगा तो बताओ कि रेसेसिव कंडीशन में, इन इन ऑटोसोमल रेसेसिव disease, recessive condition will affect to the disease, then this will be affected, small a will be affected, this is homozygous recessive. Then homozygous condition recessive, autosomal recessive will be affected, okay। नाउ इसका एग्जांपल याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिलाइल कीटोनिमिया, अल्केप्टिनुरिया एंड एल्बिनिज्म, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल यू हैव टू लर्न। एंड अगर बताओ अब डोमिनेंट में, ये कैपिटल ए स्मॉल है, एक जीन तो डोमिनेंट है, दोनों जीन डोमिनेंट है तो हमेशा अफेक्टेड होगा, एक डोमिनेंट है तो भी अफेक्टेड होगा, दोनों रेसेसिव है तो रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। तो ऐसे तुम्हें ध्यान में रखना, ऐसे बात को याद रखना, ये नहीं कि ऑटोसोमल में ये डोमिनेट वो होता है ऐसे नॉर्मल होता है वैसे नॉर्मल होता है, कुछ नहीं। तो बस रेसेसिव कंडीशन में कौन सा, ऑटोसोमल कंडीशन में, ऑटोसोमल रेसेसिव में रेसेसिव कंडीशन में अफेक्टेड होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोमिनेंट कंडीशन में अफेक्टेड होगा। उसके बाद एग्जांपल्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इन द सेम वे एक्सलिंग रेसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट कंडीशन में ये नॉर्मल होगा लेकिन रेसेसिव कंडीशन में डिजीज होगा, ठीक है। तो ऑटोसोमल में तो अब ऑटोसोमल का तो मेल और फीमेल में दोनों सेम टाइप का जीनोटाइप चलता है, लेकिन एक्सलिंग में दोनों में अलग अलग टाइप का, मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का जीनोटाइप चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेल में बात करते हैं, सॉरी फीमेल में बात करते हैं फिर मेल में, ठीक है। पहले फीमेल में बताओ कि एक्स प्लस मतलब वाइल्ड टाइप होता है, ठीक है। जब भी प्लस लिखो ना, एक्स प्लस, दिस इज द वाइल्ड टाइप मीन्स नॉर्मल टाइप, तो कहीं कहीं वाइल्ड टाइप या नॉर्मल टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्स प्लस और एक्स प्लस बताओ ये रेसेसिव कंडीशन में डिजीज करेगा, ठीक है। तो ये रेसेसिव कंडीशन में डिजीज कर रहा है, ये इस कंडीशन में डिजीज करेगा तो ये अफेक्टेड होगा, एक्स ए तो ये अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर एक्स प्लस आए तो ये रेसेसिव कंडीशन क्या है, ये डोमिनेंट कंडीशन, और डोमिनेंट कंडीशन में ये क्या होगा, नॉर्मल। अगर एक्स प्लस और एक्स ए लिखेंगे तो नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगा, ठीक है। अब बताओ ये रेसेसिव कंडीशन है और ये डोमिनेंट कंडीशन है, तो ये डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल, और रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है। इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड G6PD, ठीक है। चलो अब एक्सलिंग डोमिनेंट का बात करते हैं, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज कॉज करेगा, ठीक है।
ये डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज कॉज करेगा तो एक्स प्लस क्या होगा, अफेक्टेड। अब डोमिनेंट कंडीशन में मैंने बोला कि कोई तरह का कैरियर नहीं होता, तो ये भी अफेक्टेड होगा। मतलब एक जीन भी अगर प्रेजेंट डोमिनेंट कंडीशन में अगर जीन डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, एक एलील भी, तो वो पूरा फिनोटाइप क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो अफेक्टेड फिनोटाइप हमारा निकल गया। एक्स प्लस सॉरी एक्स ए नॉर्मल। ठीक है, अब बताओ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए, ये अफेक्टेड होगा। ठीक है, अफेक्टेड क्यों होगा, क्यों रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ये रेसेसिव कंडीशन है, ये डोमिनेंट कंडीशन है, सॉरी अफेक्टेड नहीं होगा, रेसेसिव कंडीशन डोमिनेंट कंडीशन में अफेक्टेड होगा। ये डोमिनेंट कंडीशन है, ये इस अफेक्टेड होगा। ठीक है बात, तो ऐसे याद रखना है, एक ही बात ध्यान में रखना है, रेसेसिव कंडीशन होगा तो रेसेसिव, अगर एक्स लिंक रेसेसिव दे रहा है तो रेसेसिव कंडीशन बना के जो रेसेसिव होगा वो डिजीज। डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट कंडीशन होगा जीनोटाइप का। एक्स लिंक डोमिनेंट का एग्जांपल है सूडो रिकेट्स, विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स, डिफेक्ट इन लेवल्स ऑफ द। चलो, अब वाइलिंग। अब वाइलिंग में क्या होता है, अगर फादर इज अफेक्टेड देन ऑल सन शुड बी अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो सभी सन अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, अगर फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो फादर मान के चलो कोई डिजीज हो रहा है, वाइलिंग हो रहा है, ठीक है, तो फादर अफेक्टेड है तो एक्स प्लस एंड वाई। ओके, ठीक है, अगर देख यहाँ पे ये फादर है, ठीक है, ये अफेक्टेड है, तो यहाँ भी फादर अफेक्टेड होगा, यहाँ भी फादर अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर ये फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी फादर, इसका जो सन्स होगा वो भी अफेक्टेड होगा, इसका ये दोनों सन्स क्या अफेक्टेड होगा। जैसे ये फादर अफेक्टेड है तो इसका सन्स ये हुआ, तो ये अफेक्टेड हो रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा अफेक्टेड है, लेकिन इसका जो डॉटर है, इसका जो डॉटर है इसका, ये अफेक्टेड नहीं है। क्या बात, इसका जो फादर है, सॉरी ये जो फादर है, अब इसका सन्स अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसका जो ये जो फादर है, अब इसका सन्स क्या होगा, अफेक्टेड होगा, डॉटर अनअफेक्टेड। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सभी सन्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है, वाइलिंग में साइटोप्लाज्मिक एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। अब इसमें दो केस, दो रूल्स आते हैं। अगर मदर अफेक्टेड है देन ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग ऑल ऑफस्प्रिंग, यहाँ ऑल पे ध्यान देना, सभी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, देख यहाँ मदर अफेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, यहाँ पे मदर क्या है, अफेक्टेड है, तो सभी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैरिज हुआ अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड फीमेल के साथ, तो अनअफेक्टेड फीमेल है लेकिन फादर अफेक्टेड है ना। ठीक है, तो इसे भी अफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये अलग केस है पेडिग्री का, तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर फादर अफेक्टेड है ना, ठीक है, फादर अफेक्टेड है तो एनी ऑफस्प्रिंग इज नेवर अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वाइलिंग को यहाँ से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्मिक मैटरनल इनहेरिटेंस आ रहा है पहले, ठीक है, ना कि वाइलिंग। तो ये सीक्वेंस भी आगे जाके पेडिग्री में बताएंगे, लेकिन अभी एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको कैसे साइटोप्लाज्मिक कब बोलेंगे, कब वाइलिंग बोलेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ये फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो एनी ऑफस्प्रिंग, कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर देख यहाँ फादर अफेक्टेड है ना, तो कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात रहा याद रखना है, मदर अफेक्टेड तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड है तो अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, चलो, अब इसका जेनेटिक जीनोटाइप हमें, ठीक है, मैं एक जीनोटाइप बताता हूँ और दो क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ आंसर भी लिख रखे, पर से पहले मैं बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले बताओ कि ये अल्केप्टोनुरिया कॉज कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जीनोटाइप बताना है। तो तुम्हें मैं एग्जांपल बताऊँ कि अल्केप्टोनुरिया कौन सा डिजीज किस टाइप में आता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। ठीक है, तो भाई ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है, तो अपने सहूलियत के लिए मैं काम कर लेता हूँ कि कैपिटल ए क्या होगा,
अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कैपिटल ए क्या होगा, नॉर्मल होगा भाई, क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन में डिजीज करेगा ना। अब बताओ, ये मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम ही होता है ऑटोसोमल में, ठीक। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा, नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा, अफेक्टेड होगा भाई, ठीक है। तो ये बात तुम्हें अभी इसमें ध्यान में रखनी है, तब तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूँ सॉल्व। चलो अब बताओ, ये फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, सॉरी अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड केस में क्या होगा, या तो कैपिटल है, ये या तो कैपिटल है, या कैपिटल ए स्मॉल है, या तो नॉर्मल या तो कैरियर भी हो सकती है, तो ये दोनों हो सकता है। और ये मेल कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पे ना, यहाँ भी नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल में ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये अफेक्टेड है, देखो कहीं भी पेडिग्री दिख जाए ना, तो सबसे पहले अगर कुछ ना समझ में आया तो अफेक्टेड क्या, अगर रेसेसिव कंडीशन है तो अफेक्टेड के अकॉर्डिंग जीनोटाइप ले लो, क्योंकि वहाँ जीनोटाइप एक ही आ रहा होगा। डोमिनेंट के केस में जो अफेक्टेड है उसको लिख दो पहले, ठीक है। तो उसमें जहाँ जीनोटाइप एक आ रहा हो ना सिंगल, जैसे यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल दो है, कैरियर भी है, पर तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसको मत लिखो ना, पहले पहले उसी को लिख दो जो अफेक्टेड है, अफेक्टेड में एक ही जीनोटाइप आ रहा हो, ठीक है। तो वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वैसे तुम लोग जल्दी कर सकते हो, ठीक है। देखो, अब कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। स्मॉल ए अफेक्टेड, यहाँ भी बता स्मॉल ए अफेक्टेड, यहाँ भी बता स्मॉल ए अफेक्टेड, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें अब तुम्हें दो दो, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दो दो आएंगे, तो ये तुम्हें कंक्लूड करना आसानी से आ सकता है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे कैपिटल ए आ रहा है ना, तो एक कैपिटल ए क्या होगा, फादर से आया होगा, एक कैपिटल ए मदर से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीनोटाइप होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल ए होना चाहिए, एक स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। ये स्मॉल ए है, एक स्मॉल ए फादर से आया होगा, एक स्मॉल ए मदर से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जीनोटाइप नहीं हो रहा, इसको काट दो। अब बताओ, ये भी हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों में से नहीं हो रहा, तो हमारा फाइनल जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। चलो, अब कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है, तो अब ये अफेक्टेड है, ठीक है। अब ये सॉरी नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है, या तो कैपिटल भी हो। चलो अब बताओ, अब यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, अब बताओ इसमें से कौन हो सकता है, वही वही वाली बात है कि देख, अब यहाँ तूने यहाँ ये लिख दिया है कैप स्मॉल ए जो अफेक्टेड था वो तूने दिखा दिया पहले से। अब बता, ये स्मॉल ए यहाँ से भी स्मॉल ए जो प्रोजेनी में आ रहा है, तो मतलब ये जो फीमेल है इसके पास स्मॉल ए एक होना चाहिए, ठीक है, एक स्मॉल ए होना चाहिए, इसीलिए ये वाला जीनोटाइप इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बता, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, अब ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ इस जीनोटाइप में स्मॉल ए बस, स्मॉल ए एक स्मॉल ए तो यहाँ से आएगा, एक स्मॉल, लेकिन एक कैपिटल ए होगा तभी तो यहाँ पे आएगा ना, एक कैपिटल ए होगा तभी तो यहाँ आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा और ये हमारा फाइनल जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। अब तो कलर ब्लाइंडनेस का सॉल्व कर, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस का एक एक्सलिंग वाला भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले तो हम जीनोटाइप लिखते हैं, सबसे पहले जीनो सबसे पहले जीनोटाइप तो मैं बताया कि इसके लिए मेल के लिए इसका अलग चलता है और फीमेल के लिए और मेल के लिए अलग अलग चलता है। तो बता, एक्सलिंग कंडीशन है और रेसेसिव कलर ब्लाइंडनेस इज एक्सलिंग रेसेसिव, तो बता रेसेसिव कंडीशन में डिजीज होगा, है ना। तो नॉर्मल, ये एक्स प्लस ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। एक्स प्लस एंड एक्सी, ये बता, ये नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। अब बता, एक्स
सी और एक्स सी, ये रिसेसिव कंडीशन हमें लग रहा है। हाँ रिसेसिव कंडीशन है तो अफेक्टेड होगा। भाई जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीका से करना तो निपट जाओगे। एक्स प्लस एंड वाई, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन में रिसेसिव नहीं होगा। एक्स सी, ठीक है, एंड वाई, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें ये बात ध्यान में रखनी है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये ध्यान में क्या रखना है, तरीका होता है याद करने का। अगर याद है तो सॉल्व हो सकता है आसानी से, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि ये सबसे पहले ये तो डिजीज है, मतलब रेसेसिव कंडीशन में डिजीज हो रहा है, और रेसेसिव कंडीशन वाला जीनोटाइप क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, एक्सी होगा, ठीक है। अब बता, ये नॉर्मल है बेचारा, लेकिन मेल है, मेल नॉर्मल के लिए एक ही कंडीशन है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए फीमेल है, यहाँ पे ये फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है। अफेक्टेड किस कंडीशन में होता है, एक्सी और एक्सी के कंडीशन में अफेक्टेड होता है। और ये भी मेल अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड किस में होता है, एक्स प्लस, मतलब डोमिनेंट के कंडीशन में, वाइल्ड टाइप, ये हो गया वाइल्ड टाइप कंडीशन में अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे ये जो, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये फीमेल अब नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के हमारा दो केस आ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल दो केस आ रहा है, तो या तो हो सकता है एक्स प्लस या एक्स प्लस एक्स सी। अब तो दोनों तो हो नहीं सकता, तो एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हटा, देख, एक्स प्लस, एक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बता, एक्स प्लस और ए एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स सी है, यहाँ भी एक्स सी है, ठीक है। तो एक एक्स सी तो यहाँ पे तो आएगा ही ना, ठीक है। दोनों जगह एक्सी है तो एक एक्सी तो आएगा ही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्सी नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक तो आएगा और एक एक्स प्लस यहाँ से आएगा, तो ये हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो एक आएगा, मतलब यहाँ पे इस वाले जीनोटाइप में कोई एक्सी नहीं आ रहा, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, एक्स प्लस एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता, एक्स प्लस या एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स सी एंड वाई, इस टाइप का जेनेरेट, ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया। चलो ये क्वेश्चंस से सॉल्व करना, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसको सॉल्व करना, फिर बताना कमेंट में कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका यार, देखो मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, याद इसमें क्या रखना है तुम्हें, सिंबल याद तो रहता ही है सबको, एक्सलिंग रेसेसिव, एक्सलिंग डोमिनेंट, एक्सलिंग ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वाइलिंग एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये सब बातें का ध्यान इसमें रख के पार्ट 1 में इतना ही, ठीक है। पार्ट 2 आएगा इसका, तो वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए ओके बाय।